पूरा इंडियन मीडिया सेलिब्रेट कर रहा है शान। पाकिस्तान की तो जगहसाई हो रही है कि वो एक बंदा गया, वो जाके उनको बातें सुनाकर आ गया। इंडियन बंदा हमें आके हमारे मुल्क के अंदर हमारे घर में खड़ा होकर हमें टेररिस्ट कह गया और तुम लोग कुछ भी नहीं कर सके। यार लाना तो इस तरह की अपनी ह्यूमैनिटी खुद सोचो यार, एक बंदा आपको घर आके जलील कर रहा है। लेकिन ये जो बात वो करके गया ना, इससे हमारे दिलों को बड़ा ठेस पहुंचा है, हमारे दिल टूटे हैं, हमारा दिल खून के आंसू रोया है कि हमारे मुल्क जहां हम रहते हैं, जिसने हमें सारी ज़िंदगी जिसमें हम रहे हैं, हमने सुकून हासिल किया है, उसको जो है वो दहशतगर्द करार दे के चले गए हैं। तो हमारे दिल पे बड़ा दुख हुआ है। कह रहा हूँ कि हमारे जो इतने बड़े नामवर शख्स बैठे थे, आतिफ असलम, अली ज़फ़र वगैरह, इन्होंने वहाँ बैठ के तालियां बजाई हैं। हम खुद अपने आप को कबूल कर रहे हैं कि हम दहशतगर्द हैं। पता नहीं शायद हमारी ब्लड के अंदर ये शामिल है कि बातें बड़ी बड़ी करेंगे और ग्राउंड पे कुछ भी नहीं होगा। जेब में मतलब 10 रुपए नहीं होंगे लेकिन बात करेंगे 10 अरब डॉलर की। तो ये गलत है कि बड़ी घर में घुस कर मार के आए हैं कि हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। पाकिस्तान के अंदर आकर इतना बड़ा जिगरा करना, पाकिस्तान के लोगों के, पाकिस्तान के आंखों में आंखें डालते हुए ये कहना कि 26/11 के अटैक के अंदर हाफिज सईद इन्वॉल्व है, ये कैसे जुर्रत कर पाई और ये कैसे कर सकते हैं? करते हैं जरा पाकिस्तान की मेहमान नवाजी की। पाकिस्तान की मेहमान नवाजी दुनिया जानती है। अभी वो आप नंदू को देख लेना, अभिनंदन, वो भी जब आया था तो उसको भी हमने अच्छे तरीके से, उस घुसपैठिए को हमने अच्छे तरीके से नहला धुला के, अच्छे कपड़े पहना के, अच्छी शेव करा के, अच्छी चाय पिला के वतन उसके वापस भेजा था हमने। जब भी इंडिया से कोई भी हमारा गेस्ट आता है तो हम हमेशा, क्योंकि मेहमान को हम बिल्कुल अपने सर का ताज बना के रखते हैं। और अभी जैसे लाहौर में फैज़ अहमद फैज़ का फेस्टिवल जारी है और उसके लिए भी मदऊ किया गया जी। भारत के मशहूर मुसन्निफ हैं जावेद अख्तर साहब को, वो आए और जावेद अख्तर साहब ने उस अदबी फेस्टिवल में आके बेअदब होने का एक बहुत बड़ा सबूत दिया। आए, बातचीत की और पाकिस्तान को ही बार बार हमने देखा कि स्पेसिफिकली वो टारगेट करते रहे। भाई इसमें उन्होंने कहा कि जी देखें, हमने तो नुसरत का कितनी बार यहाँ पे कॉन्सर्ट किया, लेकिन आपने लता मंगेशकर का कितनी बार यहाँ पे कॉन्सर्ट किया। वो बार बार टॉन्ट करते रहे और वहाँ पे जो लोग मौजूद थे वो भी वहाँ पे तालियां पीटते रहे। उन लोगों की भी समझ में नहीं आई और ये भी समझ में नहीं आती कि इंतजामिया ऐसे लोगों को क्यों मदऊ करती है जिनको इतनी तमीज़ नहीं होती और जिनके पीछे एक एजेंडा होता है कि वो हमारे मुल्क में आके, क्योंकि हमने देखना कंगना रनावत ने भी कल जी ट्वीट की है कि मुल्क में घुस के मारा। पाकिस्तान में ये जो भारतीय मुसन्निफ और शायर जावेद अख्तर साहब हैं, इनको बहुत इज्जत दी गई, लेकिन उस इज्जत का जवाब जावेद अख्तर साहब ने ऐसे दी। सोची थी कि अगर कोई पाकिस्तान से ऐसा अदीब वहाँ पे जाता और वहाँ पे वो ऐसी बात करके आ जाता तो वो तो उसको जिंदा वापस ना आने देते। मज़ीद पहली बात हुई कि उनकी इंतजामिया जो है वो उनको वीजा ही ना देती वहाँ जाने का। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो खेलों के लिए नहीं वीजे देती, यहाँ पे बेचारे हमारे लोग पिट के रह जाते हैं। पूरा इंडियन मीडिया सेलिब्रेट कर रहा है शान। पाकिस्तान की तो जगहसाई हो रही है कि वो एक बंदा गया, वो जाके उनको बातें सुनाकर आ गया। कुलभूषण यहाँ पे फिर रहा है, अभिनंदन को हमने वापस किया है। ये सारे वो लोग हैं जो बगैर वीजे के आए थे, लेकिन इनमें से ये सिर्फ ये एक वाहिद आदमी है जो वीजा लेके यहाँ पे लफ्ज गर्दी करके गया है। क्या कोई भी शख्स आके उसकी विसिनिटी में आके पाकिस्तान के खिलाफ कोई भी ऐसी बात करके बड़े आराम से चला जाता है कि जिसका दिल करता है वो आपके अपने मुल्क में आके कुछ भी कह देता है। जावेद अख्तर साहब की शायद वो स्पीच या वो, और बड़ी क्लैपिंग हुई। ये नहीं कि लोगों ने बुरा माना, लोग कहते यार वाकई बात तो आपने सच्ची की। पता नहीं शायद हमारी ब्लड के अंदर ये शामिल है कि बातें बड़ी बड़ी करेंगे और ग्राउंड पे कुछ भी नहीं होगा। जेब में मतलब 10 रुपए नहीं होंगे लेकिन बात करेंगे 10 अरब डॉलर की। तो ये गलत। जावेद अख्तर साहब से सबसे पहले तो गिला है कि हमने उनको बुलाया, मेहमान नवाजी की, उनको इज्जत दी, उनका ख्याल रखा, उनको पाकिस्तान में आने की दावत दी, उनको अपने ख्यालात का इजहार करने का मौका दिया, क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तान में लोग उनको सुनते हैं। तो वो पीठ में छुरा घोंप के हमारे चले गए, बल्कि बगल में छुरा लेके यहाँ पर घूमते रहे, फिरते रहे और पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगा के उन्होंने किसी चीज़ का कोई ख्याल नहीं किया और झूठे इल्ज़ाम लगा के किसी बात में कोई सच्चाई हो तो फिर भी है। और ऐसी ना अहल इंसामिया फैज़ फेस्टिवल की जिनको ये तक ख्याल नहीं है कि वो आपके पाकिस्तान के खिलाफ बोल रहे हैं और आप उनको रोकें, बजाय उनको रोकने के आप अपने मीडिया को वहाँ पे कवरेज पे पाबंदी आयद कर देते हैं कि भाई कवर नहीं करो। वो तो एक छोटा सा क्लिप जो है वो वायरल हो गया और उसके बाद ही सारी सिचुएशन आ गई सामने कि वो क्या कर रहे थे। आप कह रहे हैं कि वो जो हमले हुए वो पाकिस्तान में वो घूमते फिर रहे हैं फलां ढमका, तो जो आपके लोग हमला करने पाकिस्तान में आते हैं वो जाके आज़ाद, जिनको हमने वापस भी भेजा है, जो आज़ाद फिरते हैं, जो यहाँ पर मारने धाड़ने आते हैं, जो दहशतगर्दी आप लोग फैलाते हैं, आप लोग हमारे खिलाफ, भाई सीधी बात है, आप हमारी जान क्यों नहीं छोड़ते हैं? कर रही है कि बड़ी घर में घुस कर मार के आए हैं। पता जावेद अख्तर साहब ने ये भी कहा कि हमने मेहंदी हसन के वहाँ पे बड़े बड़े फंक्शन करवाए, हमने वहाँ पे नुसरत फतेह के बड़े बड़े फंक्शन करवाए, लेकिन आप लता जी का यहाँ पर कोई बड़ा फंक्शन नहीं करवा सकी। और आपको पता है कि यहाँ पर जो अवाम है वो उनकी स्टेटमेंट पर तालियां बजा रही थी, हॉल उस वक्त तालियों से गूंज रहा था जब जावेद अख्तर साहब ने इस तरह की स्टेटमेंट दी।
अब हमने आपको इज्जत बख्श दी तो आपने क्या किया? लता जी को बुलाते तो वो भी यही करते, या लता जी की शान में कुछ बनाते तो वो भी यही कुछ करते। आप लोग तो आते हो पीठ में छुरा घोंपने, आप लोग अच्छी बात करने तो आते नहीं हो कि कोई अच्छी आओ आप कहो कि भाई दो मुल्कों को मिलाने की बात करो, दुश्मनी खत्म करने की बात करो। आप लोग तो जब बोलते हो पता है ना कि मशहूर ही पाकिस्तान में बात करके होना है। हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। दोबारा या तो पाकिस्तान नहीं आइएगा, अगर आइएगा तो इज्जत के साथ आइएगा और पाकिस्तान को पाकिस्तान मान के आइएगा, दुश्मन मुल्क समझ के नहीं आइएगा। जो मतलब है कि वहाँ पे अटैक हुआ था तो सबसे पहली बात कि हाँ ठीक है, वो जो मतलब है कि अटैकर थे वो पाकिस्तानी थे, पर इट डज़ नॉट मीन कि पाकिस्तान ने उनको मतलब है कि इनकरेज किया था कि आप वहाँ जाके अटैक करें। क्योंकि अगर हम इस तरह देखें तो उनका जो कुलभूषण जाधव हमारे पास आया था वो है तो इंडियन, पर फर्स्ट 6 मंथ तक इंडियन गवर्नमेंट ने उसको ओन नहीं किया था। ठीक है, तो ये हम नहीं कह सकते कि भाई पाकिस्तान इसमें मुलव्वस है, बिकॉज इट टोटली डिपेंड ऑन द इंडिविजुअल पर्सन। क्योंकि अगर हम देखें तो पेशावर अटैक हुआ था जो वो क्या हमने क्या था, हम अपने बच्चों को मारेंगे, वो अफगानी थे। जो मतलब है कि डिफरेंट अटैक्स होते हैं तो वो उनमें डिफरेंट किस्म के एजेंसी इन्वॉल्व होती हैं, जैसे इंडिया की रॉ एजेंसी हो गई, इसराइल की एजेंसी होगी। तो कोई भी कंट्री अपने आप पर खुद पर अटैक नहीं करती। कि जब इंडिया में कुछ होता है तो उसका मलबा पाकिस्तान पर डाला जाता है। पाकिस्तान में कुछ जावेद अख्तर साहब की स्टेटमेंट पर पाकिस्तान की आवाम तो नाराज़ है, लेकिन इंडियन एक्टर जो है कंगना रनावत वो बड़ी उन्हें अप्रिशिएट करी है कि भाई घर में घुसकर मार के आए हैं। ये जावेद अख्तर जो कि इंडिया से पाकिस्तान आए हैं, उन्होंने एक स्पीच देते हुए पाकिस्तान के अंदर ये बोला है कि मुंबई में जो भी अटैक हुए हैं पाकिस्तान से हुए हैं, और जो जिन बंदों ने अटैक किया है मुंबई पे वो यहाँ पे बड़े इजीली रह भी रहे हैं। लाइक वो पाकिस्तान के अंदर बैठ के पाकिस्तान को दहशतगर्द कह रहे हैं। मैं हम ये जो बंदा कह के गया ना, इसकी तो पहले की ऐसी की तैसी, वो तो ठीक है कह के चला गया, लेकिन हमारे मुल्क की भी ऐसी की तैसी कि हमारे मुल्क में जो हुक्मरान है उनकी भी ऐसी की तैसी। तो यार हमारे पीछे रह क्या गया, बातें सुनने ही रह गए। और दूसरी बात, जब इसने ये बात की थी तो पाकिस्तान की वाम कहाँ पे थी, कैमरामैन कहाँ पे थे जो रिकॉर्ड कर रहे? यार लाना तो आप लोग के जैसी वाम के जो पाकिस्तान को बातें चुदवा रहे हो और आप लोग चुप करके सुन रहे हो। ये खुद इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं। वहाँ बैठे थे, इन्होंने तालियां बजाई, जो कि गलत है। कुछ ऐसे लिबरल जो होते हैं एक्टर्स तालियां बजाने लग गए हैं, कोई यानी कोई मतलब इनमें कोई शर्म ही नहीं रह गई इस लिहाज से कि बंदा उनको कोई क्रिटिसाइज़ कर सके कि आप खुद हल आ रही हो कि आप हमारे मुल्क को ये कर रहे हैं। इंडियन बंदा हमें आके हमारे मुल्क के अंदर हमारे घर में खड़ा होकर हमें टेररिस्ट कह गया और तुम लोग कुछ भी नहीं कर सके। यार लाना तो इस तरह की, अपनी ह्यूमैनिटी खुद सोचो यार। एक बंदा आपको घर आके जलील कर रहा है, वाले नहीं है हम। बाकी जो जावेद अख्तर है, हम उनकी बड़ी इज्जत करते थे, हमारे दिलों में एक बड़ा नाम था उनका, क्योंकि वो इतना बड़ी शख्सियत है। तो उन्होंने ये बात की, हमें बहुत बुरा लगा। अगर वो नेक्स्ट टाइम पाकिस्तान आएंगे तो हम उनसे बड़े अच्छे तरीके से मिलेंगे, हम उनको पाकिस्तान में घुसने नहीं देंगे। कह रहा हूँ कि हमारे जो इतने बड़े नामवर शख्स बैठे थे, आतिफ असलम, अली ज़फ़र वगैरह, इन्होंने वहाँ बैठ के तालियां बजाई हैं। हम खुद अपने आप को कबूल कर रहे हैं कि हम दहशतगर्द हैं। लेकिन ये जो बात वो करके गया ना, इससे हमारे दिलों को बड़ा ठेस पहुंचा है, हमारे दिल टूटे हैं, हमारा दिल खून के आंसू रोया है कि हमारे मुल्क जहां हम रहते हैं, जिसने हमें सारी ज़िंदगी जिसमें हम रहे हैं, हमने सुकून हासिल किया है, उसको जो है वो दहशतगर्द करार दे के चले गए हैं। तो हमारे दिल पे बड़ा दुख हुआ है। देंगे हमारे मुल्क की कोई कदर नहीं है, हमारे मुल्क का कोई नाम और निशान, कोई पहचान नहीं है। एक तो हम इसकी खिदमत कर रहे हैं और ऊपर से ये हमारे मुल्क में यहाँ आके हमें ही दहशतगर्द कह रहा है। और पाकिस्तान के अंदर आकर इतना बड़ा जिगरा करना, पाकिस्तान के लोगों के, पाकिस्तान के आंखों में आंखें डालते हुए ये कहना कि 26/11 के अटैक के अंदर हाफिज सईद इन्वॉल्व है, ये कैसे जुर्रत कर पाई और ये कैसे कर सकते हैं? हाफिज सईद साहब के बारे में ऐसी जो स्टेटमेंट देता है, आई थिंक कि वो मेरे मुल्क का वो दोस्त नहीं हो सकता। ठीक है, हाफिज सईद साहब इज़ अ ग्रेट पर्सन, हाफिज सईद साहब शानदार इंसान है, उनका इनसे कोई मुकाबला नहीं है, वो तो मर्द मुजाहिद है।